हाँ, एक कम्बिनेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि आजकल के दौर के हिसाब से लताफ़ा का एक माहिर जो है ना वो सेंट है। ये वुडी और स्मोकी होता है। आप इसको मिलाएं, अरमाफ का औरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हंसला भट्टी परफ्यूम क्लाउड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही यूज़फुल और रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है, यानी कि मेरी मुराद है परफ्यूम लेयरिंग। फ्रेगनेंस को डबल लास्टिंग कैसे दें। आपने कभी फ़ील किया होगा कि कुछ परफ्यूम सिर्फ़ कुछ ही घंटों के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जबकि कुछ पूरा दिन चलते हैं। ऐसा क्यों है? इसका राज जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नोट्स को। टॉप नोट जैसे सिट्रस या फ्रेश फ्रूटी सेंट्स सबसे पहले हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद मिडल नोट यानी कि हार्ड नोट, वो भी 2 से 3 घंटे, और उसके बाद बारी आती है बेस नोट की। ये जो बेस नोट होता है ये डिसाइड करता है कि आपका परफ्यूम कितनी देर तक चलेगा, इसकी कितनी लास्टिंग होगी। तो आज इसको समझने के लिए कि व्हाट इज़ परफ्यूम लेयरिंग, परफ्यूम लेयरिंग में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें कोई भी हमारी आने वाली वीडियो होगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारी एक मोरल सपोर्ट भी हो जाएगी और हमारी हौसला अफजाई भी होगी कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं। परफ्यूम लेयरिंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा फ्रेगनेंसेस जो होती हैं, खुशबुएँ जो होती हैं, इनको एक साथ इस्तेमाल करना ताकि एक डीप, कम्प्लेक्स और पर्सनल सेट बन सके। ठीक है, जैसा कि जिसको आप सिग्नेचर सेंट भी कहते हैं। ये टेक्निक आपको अलाउ करती है कि आप अपनी सिग्नेचर खुशबू खुद क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस मौजू पे कर रहे हैं, परफ्यूम लेयरिंग जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट मिलता है इससे। ठीक है, दूसरी जो है वो है इसकी प्रोजेक्शन अच्छी मिलती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो पास बैठे हुए या पास गुजरने वाले जो लोग होते हैं वो भी आपकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इसकी जो तीसरी और अहम बात यह है कि आप अपनी एक यूनिक सेंट जो है ना वो खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें परफ्यूम लेयरिंग की गाइड की, तो वो सबसे पहले आप क्या करें, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए, यानी कि नमदार होनी चाहिए। और उसको मॉइस्चराइज करने का तरीका क्या है, आप एक अनसेंटेड लोशन लें। वो लोशन लें जिसकी अपनी कोई खुशबू ना हो, या आप वैसलीन ले लें। ठीक है, इसको क्या करें, आप अपनी स्किन पे आप अप्लाई करें और उसके ऊपर फिर आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप कोई एक ऐसा ऑयल लें, कोई ऐसा परफ्यूम लें, ज़्यादातर वो बेस नोट से मिलके बनाओ। आप वो वाला जो भी ऑयल ले लें या परफ्यूम ले लें, वो उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें जो आपने अनसेंटेड लोशन या वैसलीन वगैरह लगाया था। इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको मैं सॉलिड परफ्यूम बनाना भी इंशाल्लाह जल्दी सिखाऊंगा। और उसमें अभी आपने क्या करना है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि बीज वैक्स जो होती है ना, आप वो ले लें। ठीक है, बीज वैक्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर आपने जो बेस नोट वाला ऑयल है आपने वो पहले अप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने कोई एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें टॉप नोट्स जो हैं वो भी बड़े अच्छे हों, तो आपने वो वाला जो परफ्यूम है वो उसके ऊपर स्प्रे कर लेना है। ठीक है, लेयर करते वक्त आपने जो फ्रेगनेंस नोट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है
इसमें आपको कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हैं वो मैं बता देता हूँ। मस्क के साथ आप ऊद जो है ना, जब इसको यूज़ करते हैं मस्क और ऊद, ठीक है। ऊद अब बहुत सारी टाइप्स के हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा फिजिबल लगता है। तो क्योंकि ऊद जो होता है ना ये बेस नोट है ऊद जो है ना, तो आप मस्क के साथ ऊद जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये आपको डीप और एक बहुत ही मज़े की जो फ्रेगनेंस है ना वो मिलेगी। उसके बाद अगर आपने यूज़ करना है तो आप सिट्रस प्लस फ्लोरल इसको यूज़ कर लेंगे, आपको फ्रेश और लाइट ऐसा एहसास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वनीला और अंबर, आप इन दोनों को जब आप मिलाते हैं, लेयर इनकी बनाते हैं, तो आपको स्वीट और एक वार्म जो है ना वो मिलेगा एहसास। तो बहुत सारी और भी कम्बिनेशन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक कम्बिनेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि आजकल के दौर के हिसाब से लताफ़ा का एक माहिर जो है ना वो सेंट है। ये वुडी और स्मोकी होता है। आप इसको मिलाएं, अरमाफ का औरा है। पहले आप लताफ़ा का जो माहिर है वो अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद आप अरमाफ का जो औरा है ना, ये एप्पल बबल गम और स्वीट सा इसका एहसास होता है। तो ये बहुत मज़े की आपकी सिग्नेचर सेंट बन सकती है और बहुत ज़्यादा मज़े की आपकी सेंट बन सकती है ये। तो ये इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब बात करते हैं हम कुछ गलतियों की जो लेयरिंग करते वक्त हम गलतियां कर लेते हैं, तो जिस वजह से हमें प्रॉपर जो एहसास है वो नहीं महसूस होता। कोई भी परफ्यूम है ना वो एक साथ हम उसको मिक्स करके फिर हम अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ही उसका जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसको ड्राई स्किन पे जो है ना यूज़ कर लेते हैं फ्रेगनेंस को, यानी कि हमारी बिल्कुल जिल्द जो है वो स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई है, तो हम उस पर भी इसको अप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा जो बेटर रिजल्ट हैं वो नहीं मिलते। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लेते हैं कि जैसे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, परफ्यूम है ना अगर कोई भी, तो वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, हम वो दोनों का ही हम लेयरिंग कर लेते हैं, तो वो उससे ज़्यादा एक और ही कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाती है, तो वो जो आपको एक अच्छा एहसास नहीं देती। और फिर हम क्या करते हैं कि अतर और जो स्प्रे है उसको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने लगाना कितना है वो उसको भी ज़रा एतदाल में रखना है। पहले आप उसको चेक कर लें कि आपने जो भी ऑयल लगाया है और उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया है, तो वो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के ना ज़रा एक दो स्प्रे कर लें, ठीक है, और वो उससे चेक कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन सारी चीज़ों को ट्राई करके इसमें मज़ीद बेहतर जो है वो आप अच्छा बना सकते हैं। मेरा जो आपको एक सजेशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि माहिर लताफ़ा का जो है वो अरमाफ औरा के साथ आप इसको एक ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको वाकई में उसका कोई अच्छा एहसास मिला है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ जो है ना ये लाजमी आप समझ लें कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तभी हमें ये सारी चीज़ें जो हैं इनका एहसास जो है वो अच्छा मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लें, यानी कि मॉइस्चराइज़ कर लें आप। इसमें क्या आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं अनसेंटेड मॉइस्चराइज़र लोशन या वैसलीन वगैरह। ये आपने अपने पल्स पॉइंट पे लगाना है। पल्स पॉइंट क्या होता है, नेक, रिस्ट, बिहाइंड हेयर्स, एल्बो फोल्ड, ये आपके पल्स पॉइंट हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई आपने कैसे करना है, अप्लाई आपने इस तरह करना है कि जो बेस नोट है, बेस नोट वाली आपका ऑयल है, आपने पहले वो जो है अपनी फिंगर टिप से हल्का हल्का अपने पल्स पॉइंट पे आपने इसको लगा लेना, ज़्यादा ओवर कम नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। फिर आपका जो मेन परफ्यूम है, जो परफ्यूम आप चाहते हैं कि यार ज़्यादा देर तक हम इसका जो एहसास है महसूस करें, तो आपने क्या करना है, 1 से 2 स्प्रे आपने अपनी नेक पे, उसके बाद अपनी रिस्ट पे, और जो पल्स पॉइंट जहाँ जहाँ आप अपना ऑयल अप्लाई किया हुआ है आपने वहाँ पे आपने इसको कर लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना एहसास मिलेगा। आज की ये जो वीडियो है हमारी
ये यहीं तक। इंशाअल्लाह हम एक अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे और हम प्रैक्टिकल भी इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में एक एक चीज़ को क्लियर करके आपको वो सिखाएंगे। तो आपने सिर्फ ये काम करना है, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार कर दो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने अंजला भट्टी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।